अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रोनाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके कितने अक़साम हैं प्रोनाउन के, ये सारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। Pronouns are used to avoid repeating the same noun over and over again. देखें, प्रोनाउन हमेशा किसी भी नाम के जगह में इस्तेमाल होता है और ये हमेशा किसी भी नाम के रिपीटेशन से हमें बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी का नाम बार बार इस्तेमाल करने से हम बचने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं जो अब हम पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन का पहला जो किस्म है वो पर्सनल प्रोनाउन का है। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन्स नेम। देखें, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी भी बंदे के नाम के जगह में इस्तेमाल होते हैं और इसके दो अक़साम हैं। देयर आर टू काइंड्स, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। दे आर क्या है, देखें, आई है, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो काम करते हुए हमें नजर आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि देखें, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इधर आई क्या है, आई एज ए सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब यही है कि जिस सेंटेंस में भी आएंगे ये काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो किस्म है वो ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहते हैं तो ये क्या होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर देखें किसके तौर पे आएंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। दे आर क्या है, देखें, वो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि डोंट डिस्टर्ब मी। देखें, यहां मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि काम कोई और कर रहा है और वो काम मुझ पे हो रहा है। हम ये कह सकते हैं जब कभी भी काम करना हुआ तो सब्जेक्ट के तौर पे, और जब काम रिसीव करना हुआ तो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन देखें ना, नाम से ही जाहिर है, कुछ अल्फाज क्या करते हैं, पहले ही अपना सब कुछ मतलब बता देते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा प्रोनाउन जो मलकियत को जाहिर करे। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन ऑफ अ नाउन। दे आर माइन, योर, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। देखिए, ये जब कभी भी आएंगे ये किस चीज को जाहिर करेंगे, ऑनरशिप को जाहिर करेंगे। जैसे कि दिस बुक इज माइन। देखें, ये किताब मेरा है, तो यहां पे माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पे ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। दिस कार इज यूवर्स। ये कार आपकी है, तो यहां पे देखें यूवर्स क्या है, यहां पे भी प्रॉपर्टी या ओनरशिप को जाहिर कर रहा है। दीज पेंसिल्स आर देयर्स। अब ये क्या है, देयर्स, उनके। देखो, ये पेंसिल्स किसके हैं, उनके हैं। यहां पे देयर्स क्या है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, क्योंकि ये चीजें जब कभी भी ये प्रोनाउंस आ जाएंगे ये किस चीज को जाहिर करेंगे, ये मलकियत को जाहिर करेंगे। तो ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं,
Reflexive pronouns are used when the subject and the object of a sentence refers to the same person or things. Reflexive pronoun हम इस उनको कहते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन ही हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि काम अगर वो करता है तो इफेक्ट भी उसी पे ही होना चाहिए, तो वो जाहिर करने वाले सारे जो प्रोनाउंस कहलाएंगे वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि देखें, दीज प्रोनाउन एंड इन एस सेल्फ और सेल्स पे। प्लूरल के साथ क्या लगाना है? सेल्स लगाना है। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाना है। जैसे कि देखें, माई सेल्फ, आर सेल्व्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। अब यहां पे देख लीजिएगा, जैसे कि he gave या we gave ourselves plenty of extra time। हम किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को ही दे रहे हैं। क्या मतलब? एक्स्ट्रा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम। अब देखें ना, यहाँ पे वी और आर सेल्फ, काम यहां से ही शुरू होके खुद पे ही क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसी तरह देखें, आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अब मैंने खुद से कहा है, किसी और से कहा नहीं है, कि मैंने खुद से कहा कि गैर जरूरी अशिया पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट भी मैं खुद हूं और ऑब्जेक्ट भी जब मैं खुद हूं, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब है इंटेंसिव एम्फेटिक प्रोनाउन। नाम से जाहिर है, देखें, एम्फेटिक का मतलब है एम्फसाइज से निकला है, ये जोर देने से निकला है। ये प्रोनाउन जब कभी भी इस्तेमाल होंगे जोर देने के लिए, मतलब प्रोनाउन पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होंगे या सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब देखें, इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज और इंटेंसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जोर देते हैं। These pronouns typically end in self, selves, they are। वही है, देखें, माई सेल्फ, आर सेल्फ। ऐसा लगता है कि ये और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम हैं, दिखते तो एक दूसरे के जैसे ही हैं, लेकिन इनके इस्तेमालात अलग हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम एक ही पर्सन था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट से काम खत्म हो, शुरू होके ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि देखें, आई माई सेल्फ कुक फूड, मैं खुद खाना पकाता हूं का मतलब ये है कि आप खुद, लेकिन यहां पे देखें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास क्या है? गिवन है। ठीक है। इसी तरह से देखें, दे सोल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ। अब यहां पे देखें, दे सोल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ का मतलब है कि प्रॉब्लम यहां पे एज ऑब्जेक्ट तौर पे है, लेकिन वो हल तो करते हैं मसला, लेकिन वहां पे क्या है? देमसेल्फ। यहां पे क्या होगा? आपका इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्योंकि जोर दे रहा है किन पे? दे पे जोर दे रहा है। देमसेल्फ, वो खुद मसला हल करते हैं। अब अंदाजा इसी से कर लेना कि काम उनसे शुरू हो रहा है और मसले पे जाके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब इसी तरह से देखें, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेशन से ही जाहिर होता है। डिमोस्ट्रेट कहते हैं इशारा करना या पॉइंट करना। ठीक है। तो ये प्रोनाउन जब भी कहीं पे इस्तेमाल होंगे तो ये इशारा करते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो कंसीडर्ड नाउन मार्कर्स, दे पॉइंट टुवर्ड्स नाउन। ये क्या करते हैं? नाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब देखें, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे ये दो ही हैं, दिस और दैट। दिस का जमा क्या है? दीज, और दैट का जमा क्या होगा? दोज। ठीक है। अब इनका इस्तेमाल देख लीजिएगा। दैट बॉय अटेंड्स लैंग्वेज क्लासेस। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बॉय की तरफ इशारा कर रहा है कि वो लड़का क्लासेस अटेंड करता है। अब इसी तरह से देखें क्या है, दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बॉय की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा।
इसी तरह से देखें, दीज चेयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जो चेयर्स हैं ये क्या हैं, ज्यादा महंगे हैं। अब ये दीज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, चेयर्स की तरफ इशारा करता है, तो ये दीज क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो कंसीडर नाउन मार्कर्स। देखेंगे नाउन की तरफ क्या करते हैं, मार्क करते हैं या तो इशारा करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, सवाल। ये जब भी आ जाएंगे क्वेश्चन बना लेंगे। ये देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस, दे आर, और वो कौन से हैं, देखें, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये जो हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब देख लीजिएगा, हु इज गोइंग टू कराची, यहां पे हु क्या कर रहा है, सवाल बना रहा है, तो फिर हु क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। टू हुम विल द टीचर गिव गुड मार्क्स, किसको टीचर अच्छे मार्क्स देगा। अब ये हुम क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन वो जो सवाल बनाएंगे सब क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, यहां पे भी देखें व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देखें इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस उनको कहा जाता है जो कोई स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक पर्सन या चीज की तरफ इशारा नहीं करता है, बल्कि आम मतलब सबके लिए इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो कहलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स एंड थिंग्स। देखें, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा या कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग नहीं होगा। अब देखें वो क्या है, ऑल है, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, few, many, neither, nobody, none, no one, nothing, one, several, some, somebody, someone, something। अब इनको आप देख लें, इसमें कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल हो या थिंग के लिए। ये सब चीज़ों के लिए और सब इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसके इस्तेमाल देखें, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, ऑलरेडी सब यहाँ, हर कोई यहाँ है। अब एवरीवन में पता नहीं वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, इंसान हैं, मतलब क्या है यहाँ पे, वो हमें मर्द हैं या खवातीन हैं, हमें इस पे कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसी तरह देखें, ही इज नोबडी, ठीक है, यहां पे क्या है, वो कोई नहीं है, कहने के लिए क्या है, यहां पे देखें ही इज नोबडी, वो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी जो है कोई खास बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से देखें, रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारे पास। अब रिलेटिव से ही बात यहां पे जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं रिलेशन कायम करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस dependent clause and refers to a person or thing already mentioned in the sentence, जिसको हम क्या कहते हैं, the antecedent। अब इसमें क्या होगा, वो प्रोनाउन जो जुमले में पहले किसी बंदे का जिक्र किया हुआ होता है उसकी तरफ क्या करता है, इशारा करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन के साथ उस क्लास को क्या करता है, वो जोड़ देता है। और वो क्या है, देखें हमारे पास हु है, whoever, whom, whomever, whose, which, that, ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि देखें, the English that we learn in class will help us pass English। जो इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, वो इंग्लिश का इम्तिहान पास करने में क्या करेगी, हमें मदद करेगी। अब यहाँ पे ये जो डेट है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, देखें इंग्लिश की तरफ। हमने क्या कहा है, पहले मेंशन किया हुआ ऑलरेडी पर्सन हो या कोई भी चीज, उसके तरफ जो इशारा करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। या हम ये कह सकते हैं इस क्लास को
इस नेम के साथ क्या करता है, जोड़ता है, वो क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से देखें, द ड्राइवर हु रेन दी स्टॉप साइन वॉज केयरलेस, मतलब वो ड्राइवर, देखें अब कौन, ड्राइवर कौन, वो ड्राइवर कहने के लिए, क्योंकि ड्राइवर हमने पहले कहा, हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ड्राइवर की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या हो गया कि वो ड्राइवर जो स्टॉप का साइन भी क्रॉस करता है, मतलब गाड़ी नहीं रोकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केयरलेस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम हुआ कि जब कभी भी ये आएंगे, वो क्या करेंगे, जुमले में पहले से मौजूद किसी नाउन हो या पर्सन हो या कोई चीज हो, उसकी तरफ क्या करेंगे, ये इशारा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देखें, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस शेयर्ड एक्शन और फीलिंग, दे आर ईच अदर वन अनदर। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी चीज की शेयरिंग को जाहिर करते हैं, मतलब आपस में कहने के लिए। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के साथ आपस में बात कर रहे हैं या बहुत सारे आपस में बात कर रहे हैं, का मतलब ये है कि वहां पे बातचीत चल रही है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सवाल और जवाब दोनों जब हो रहे होते हैं तो कोई भी चीज शेयर होती है, शेयर हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है, तो वहां पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि देखें एग्जाम्पल में, दे टॉक विद वन अनदर, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या है ये, वो आपस में बात कर रहे हैं। आपस का मतलब क्या है, वो शेयर्ड है। ठीक है, आपस में बातचीत का शेयर करना। इसी तरह से देखें, अहमद एंड असलम हेल्प ईच अदर, असलम और जो अहमद है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये एक चीज जहन में रख लीजिएगा, जब दो बंदों के आपस की बात होगी तो ईच अदर लगेगा, जब बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगेगा, वन अनदर लगेगा। वन अनदर को कभी भी दो बंदों के दरमियान के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और ईच अदर को बहुत सारे लोगों के दरमियान के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप लोगों को समझना होगा कि जब बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वन अनदर, अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ईच अदर का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।